हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। बेटा, मैं बार बार कहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। जब हम स्वस्थ रहते हैं ना, तभी हमारा मस्तिष्क अच्छे से वर्क कर पाता है, अन्यथा फिर हमारे काम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आशा है कि आप सभी अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली के काव्य खंड से पाठ 3। नाम है अति सूधव स्नेह को मारक है और मोह असुवनहि ले बरसो। कवि घनानंद जी द्वारा ये रचित पाठ है, जिसमें उन्होंने दो पॉइंट्स को या बिंदुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा की है। अति सूधव स्नेह को मारक है, अर्थात जो प्रेम का रास्ता है वो एकदम सीधा साधा है। मतलब जो भक्ति का मार्ग है उसमें कोई छल कपट या प्रपंच नहीं है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसका हमेशा ईश्वर से कनेक्शन रहता ही है, वास्ता रहता ही है। दूसरा है मोह असुवनहि ले बरसो। यहाँ पर सुजान की बात की गई है, जो उनकी प्रेमिका थी और किस तरह से उनका बिछड़ना हुआ या विरह वेदना में है, और बादलों से उन्होंने क्या आह्वान किया, या ये कह सकते हैं कि बादलों से क्या प्रार्थना की कि वे अपनी जो प्रेयसी है उससे संदेशा पहुंचाएं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। कवि प्रेम मार्ग को अति सूधव क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? प्रेम मार्ग को अति सूधव क्यों कहा है, बताइए। प्रेम मार्ग को अति सूधव से तात्पर्य है कि उन्होंने प्रेम का जो मार्ग है उसको सीधा क्यों कहा है। प्रेम का मार्ग सीधा है। सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम में कोई छल प्रपंच या टेढ़ापन नहीं रहता है। तो कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र मानते हैं और वे कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल या कपट की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता और ना ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है। प्रेम और भक्ति जहां होती है, मतलब भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है, क्योंकि प्रेम में श्रद्धा है, आस्था है, पूजा है। तो यहाँ पर इसमें भक्त की जो भावना है वही प्रधान है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा लेश मात्र भी नहीं होती। अर्थात जहां प्रेम होता है, बस इतना समझ लो कि प्रेम को ही सर्वोपरि बताया है, सबसे ऊपर बताया है कि जहां प्रेम है वहां कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ त्याग है, समर्पण है, देने की भावना है, कुछ भी पाने या हासिल करने की कोई जिद नहीं है। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है, मतलब इसमें कोई टेढ़ा या छल कपट या चालाकी भरा मतलब विचार नहीं चाहिए। कहते ना, भोले के भगवान शबरी को याद कीजिए, सुदामा को याद कीजिए, और भी ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपने सच्चाई से ईश्वर को प्राप्त किया है। या फिर मनुष्य जीवन की भी बात कर लो बेटा, ऐसा नहीं है कि वो तो अब हम उनको कहां से देखें, उनसे कैसे पूछें। मनुष्य जीवन, आज की बात मैं बता रही हूं, यदि हमारी भावना सच्ची होगी तो हमारा कार्य भी बिल्कुल सही होगा और परमात्मा तक हमारी प्रार्थना अवश्य जाएगी। बस उसमें छल कपट या प्रपंच या लालच ना हो। निसंकोच प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से, सरलता से, सहजता से प्रेम करने वाले से एकाकार कर लेता है, एक हो जाता है। आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है और इसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं। दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। तो यहां पर उन्होंने यही बताया कि प्रेम ही सर्वोपरि है। मन लेह पै देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। यदि मन की बात करें तो मन तो माप तौल की दृष्टि से मन का कोई छोर है, मन का कोई आदि है, कोई अंत है? नहीं भैया, क्योंकि मन तो कितना विशाल है। यही बात करें यदि छटाक की, तो छटाक जो है, तौल और मोल की भाषा में छटाक कहते हैं शायद 50 ग्राम को, तो वो तो बहुत कम है। तो छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। कभी कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की बिल्कुल भी नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करने को ही तत्पर रहता है
और न्यौछावर करके ही वो खुद को मतलब सुखी या सुकून में भी प्राप्त करता है अपने आप को। उसे दुख नहीं होता कि मैंने इतना क्यों दिया, या मैंने इतना त्याग किया, या मैंने इतना समर्पण किया। जहां ये बात आ गई कि मैंने इतना प्रेम किया, तुमने क्या किया, बस तो फिर वहां प्रेम था ही नहीं, वहां तो स्वार्थ था, जो कुछ पाने के लिए कुछ दे रहा था। समझ में आया? तो इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर की है। प्रेम में बदले में लेने की आशा बिल्कुल भी नहीं होती। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? कौन सा? मोह असुवनहि लय बरसो। अब ये किसे समर्पित है? फर्स्ट जो हमने पढ़ा, अति सूधव स्नेह को मारा के, इसमें तो हमने जाना प्रेम की पराकाष्ठा को जाना, प्रेम की शक्ति को जाना। अब हम चल रहे हैं कि अति सूधव स्नेह को मारक है, जो द्वितीय छंद है उसमें क्या है बेटा? तो द्वितीय छंद बादलों को संबोधित है। क्यों? इसमें मेघ की अनियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब बादलों के माध्यम से यहां पर कवि ने प्रेम की विरह वेदना का वर्णन किया है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। मतलब मेघ बरसते हैं जैसे आंसू बरसते हैं, इसलिए कवि ने बादलों को यहाँ पर बादलों का उदाहरण देकर कवि ने प्रेम की विरह वेदना या प्रेम के बिछड़ने के दुख को या दर्द को प्रकट करने का पूरी अच्छी तरह से प्रयास किया है। प्रेमी अपनी प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। जब किसी प्रेमी को प्रेमिका की याद आती है तो वो रोने लगता है और इन्हीं अश्रुधाराओं के माध्यम से वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। इसमें निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होती है। बादल भी उदारतावश दूसरे के परोपकार के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करते हैं। मतलब सिर्फ परोपकार के लिए ही तो वो सबके लिए सब कुछ करते हैं। यदि परोपकार की भावना उनके मन में नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? प्रेमी के हृदय रूपी सागर में प्रेम रूपी अथाह जल होता है, जिसे इष्ट के निकट पहुंचाने की आवश्यकता है। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। ठीक है, तो मोह असुवनहि लय बरसो, बादलों के माध्यम से कवि ने प्रेम की परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से पानी बरस जाता है और दुखी जन को तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसी प्रकार से प्रेमी या प्रेमिका जब अपने एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके आंखों से भी अश्रुधारा बहती है। जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवन दायनी जल के रूप में वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रेमाश्रुओं को मेरी इष्ट के लिए, उनके जीवन के लिए प्रेम सुधा रस के रूप में बरसाओ। विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है कि वो मेघों से, बादलों से ये प्रार्थना करता है कि जाओ मेरी प्रेमिका के आंगन में जाकर बरस दो, बरस जाओ, और उससे ये कहो कि मैं उसे कितना मतलब स्मरण कर रहा हूं उसका, या कितना उसके विचारों में खोया हुआ हूं। अगला प्रश्न है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए कौन देह धारण करता है? यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है। किसके लिए आता है कोई और फिर चला जाता है? किसके लिए? यहां पर बादलों के लिए कहा है बेटा कि जो बादल है ना, वो दूसरों की भलाई के लिए ही देह धारण करते हैं। यदि दूसरों की भलाई नहीं छुपी होती तो बादल के आने की जरूरत भी नहीं होती। बादल अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। बादल प्यासों की प्यास बुझाने के लिए आते हैं। धरती, जो तपी हुई धरती है, उसको शीतलता प्रदान करने आते हैं। मतलब उनको स्वयं में कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों के लिए उपकार करते हैं। परहित के लिए ही देह बादल धारण करते हैं। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को नया जीवन देते हैं, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा पानी दूंगा, क्या पता मुझे कभी प्यास लगी तो, नहीं, वो संपूर्ण जो उसके पास है वो सब कुछ दे देता है और उसको उसी में संतुष्टि मिलती है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है। उसका देह केवल परोपकार के लिए ही निर्मित है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, बताइए। तो कवि अपनी प्रेसी प्रेमिका सुजान के पास
के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत कर देना चाहता है, मतलब अमर कर देना चाहता है। चूंकि कुछ ऐसे उन पर ऐसी बंदिशें लगा दी गई कि वो नहीं मिल सकते। वो एक नृत्यांगना थी सुजान, आपको पता है ना, सुजान नृत्यांगना थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई वहां। अब उनको वहां से देश निकाला दे दिया है कवि को। रीतिकाल की ये बात है, रीतिकाल के हैं कवि। तो यहां पर उन्होंने यही बताया है कि अब वो अपनी प्रेमिका से नहीं मिल सकते हैं। अब जब प्रेमिका से नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कैसे अपना संदेशा पहुंचाए? ना तो जब कबूतर जा था, और ना कोई मेल्स होते थे, ना कोई मैसेजेस होते थे, ना कोई फोन्स, ना कोई टेलीफोन्स। तो कैसे पहुंचाए संदेश? तो बादलें जब घुमड़ घुमड़ कर बादल आए तो उन्होंने कहा कि हे बादल, जाओ मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसो, ताकि वो भी ये देख सके कि मैं उसके लिए कितना व्याकुल हूं। मेरी अश्रुधारा जिस तरह से यहां बह रही है ना, मेरी आंखों से अश्रुधारा जिस तरह से निरंतर बह रही है, तो मेरी आंसुओं को ही आप आंसू बनकर वहां पर बरसो और उसको मेरे आंसुओं से भिगो दो, ताकि वो भी मुझे ना भूल पाए। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अगला है व्याख्या करें। अब व्याख्या करें में जब भी हम करते हैं कोई सी भी पंक्ति की व्याख्या, तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं क्या? संदर्भ। वेरी गुड। फिर क्या लिखते हैं? प्रसंग। वेरी नाइस। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। यहां पर मैंने साथ में लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। जैसे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी साहित्य की पाठ्य पुस्तक, कौन सी पुस्तक है बताइए? गोधुली भाग 2 के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधव स्नेह को मारग है, या फिर मोह असुआ नहीं ले बरसों से ली गई हैं। इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती। तो यहाँ पर अति सुधव स्नेह को मारक है, अर्थात जो प्रेम है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। वहां कुछ भी चाहने की या हासिल करने की बात नहीं होती है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ त्याग की बात होती है। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में कुछ भी लेने की आशा नहीं करता है। यदि सच्चा प्रेम मन में है तो वो लेने की आशा उसके मन में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ त्याग की आशा, त्याग की परिभाषा होगी। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो, या अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है और तुम ही मेरे मन मस्तिष्क में हो। अगला है कछु मेरियो पीर ही परसो। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ मोह असुआ नहीं ले बरसों से ली गई है, जो कवि घनानंद द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन करते हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को कभी स्पर्श किया जाए। कछु मेरियो पीर हिए परसो। पीर मतलब पीड़ा और हिए मतलब होता है हृदय। ठीक है, तो कवि परोपकारी बादल से निवेदन करते हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को कभी स्पर्श किए हैं तो मेरे हार्दिक विरह वेदना को भी प्रकट करने वाले आंसुओं को अपने माध्यम से मेरे प्रेयसी सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुंचा दो। मेरे जो हृदय की पीड़ा है उसको हर लो, अर्थात मेरे जो मन की व्यथा है, मेरी आंखों में जो अश्रुधारा बह रही है, वो सुजान तक पहुंचा दो, ताकि वो भी समझ सके कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं। जाकर उसके आंगन में इतना बरसो कि वो मेरे आंसुओं के जल से भीग जाए और मेरे प्रेम की परिभाषा को या मेरे प्रेम को वो समझ सके। ठीक है, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति में कहते हैं कि हे घन, घन मतलब बादल। घन मतलब क्या होता है बेटा? बादल। तुम जीवन दायक हो, परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह धारण करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो। कभी मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए इतना जरूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो।
मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाववश मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरे प्रेम आश्रुओं को लेकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा करो और उसे ये बता दो कि मैं उसके लिए कितना व्याकुल हूं, या फिर ये बता दो कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं। यदि तुम ये संदेशा मेरी सुजान तक पहुंचा दोगे तो मेरा तुम पर बहुत बड़ा या तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहेगा। तो हे घन, मेरी प्रार्थना सुनो और मेरे जो अश्रुधारा आंखों में बह रही है उसको तुम सुजान तक पहुंचा दो। ठीक है। संकेत अति सूद बांक नहीं। अब घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम एक कोमल भाव है जिसका मार्ग अत्यंत सीधा है। कहने को प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, अति सूधव स्नेह को मार्ग है। अर्थात स्नेह मतलब क्या है बेटा? स्नेह मतलब स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। ठीक है। अति सूधव जो स्नेह लिखा है ना, उसका अर्थ है स्नेह, और स्नेह का क्या अर्थ होता है? प्रेम। ठीक है, प्रेम। तो अति सूधव स्नेह को मार्ग है, सीधा साधा रास्ता ही होता है प्रेम का। ऐसा नहीं है कि प्रेम में मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं चला जाता है। प्रेम में कोई छल कपट द्वेष या ऐसे प्रपंच की कोई स्थान नहीं रहता है कि बस चालाकी से हासिल किया जाए। हम उससे प्रेम करते हैं, उसको कैसे भी करके हमें हासिल करना है। वो प्रेम है ही नहीं। वो तो कुछ समय के लिए आकर्षण है जिसकी कुछ अवधि है, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ वर्ष हो सकते हैं, उसके बाद समाप्त, दी एंड। लेकिन जो प्रेम है उसका कोई थाह नहीं, उसका कोई छोर नहीं। वो अनंत काल तक है, जीवन से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ठीक है, ये है प्रेम। तो घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम एक कोमल भाव है जिसका मार्ग अत्यंत सीधा है। इस मार्ग पर चलने वाले को चातुर्य की आवश्यकता नहीं है। यहां पर चतुराई, चातुर्य मतलब चतुराई, या फिर कह सकते हैं चालाकी। प्रेम में चालाकी नहीं होती है, और जिसने प्रेम में चालाकी को अपनाया तो वो प्रेम प्रेम है ही नहीं, वो तो आकर्षण है या कुछ पाने की एक जिद है। इस मार्ग पर चलने वाले को चातुर्य की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग में कोई बांकपन या टेढ़ेपन की भी आवश्यकता नहीं है कि चलो देखते हैं। इसलिए इस बार बिना छल के चला जाता है और तभी जाकर इसकी मतलब इसकी सच्ची परिभाषा को जान पाते हैं। ठीक है। संकेतः कबहु वा विवाससी लयवर्षो। कभी कहते हैं कि कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब मैं बादल के समान उसके आंगन में अपनी अश्रु वर्षा करूंगा और वह मेरी व्याकुलता और वेदना को समझेगी। कहने का अर्थ यह है कि एक दिन अवश्य ऐसा होगा जब सुजान के हृदय में मेरे प्रति प्रेम होगा। यदि वो नहीं समझ पाई है तो एक दिन उसको जरूर या अवश्य आभास होगा। यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मेरा प्रेम पवित्र है, तो मेरी प्रेसी, मेरी प्रेमिका सुजान तक मेरी बात अवश्य पहुंचेगी और मेरे जो आंखों में अश्रुधारा बह रही है, मैं उससे बहुत दूर हूं, लेकिन फिर भी उसको यह एहसास होगा कि मैं कितना दुखी हूं उसके बिना। वो अवश्य समझेगी। क्यों इतना भरोसा? क्योंकि सच्चाई साथ में। और जहां सच्चाई साथ नहीं होती वहां तरह तरह के छल प्रपंच, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं बनाने में ही दिमाग लगा रहता है कि ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, अन्यथा उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां अपने आप भावनाएं प्रकट होती हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सूधव क्यों कहते हैं? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो कवि ने प्रेम मार्ग को अति सूधव इसलिए कहा है क्योंकि यह सीधा है। इस पर चलने वाले के लिए किसी भी तरह की छल या चतुराई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग पर ही वह चल सकता है जिसका हृदय निर्मल, कपट मतलब हृदय निर्मल हो और कपट छल से रहित हो। मतलब जिसका निर्मल हृदय हो, एकदम पवित्र हृदय हो और छल कपट से रहित हो। अंत में है आगे है कि मन ले है पे देहु छटाक नहीं। अर्थात मन ले पे दे छटाक नहीं से अभिप्राय है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर अपने आप को समर्पित कर देता है कि सब कुछ तुम्हें न्यौछावर। फिर भी प्रेमिका ना तो प्रेम को स्वीकार करती हो, ना ही अपनी प्रतिक्रिया देती है। प्रेम की मार्ग में ऐसा करना उचित नहीं है। यदि प्रेम है तो सामने वाला भी उसका उत्तर प्रेम से ही देगा। तभी तो प्रेम जो है भक्ति से होकर गुजरता है। जैसे हम ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं,
अब हम कहेंगे हे प्रभु हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको तो हमें दर्शन देने ही होंगे, तो क्या ये संभव हो जाएगा? कलयुग है भाई, ईश्वर तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे जब आपकी भावना सच्ची होगी, आपके कर्म सदकर्म होंगे, आपका रास्ता सुमार्ग वाला होगा या सदमार्ग होगा। तो परमात्मा आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन वे हर एक कण में विद्यमान जरूर हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, परंतु वो हमें हमेशा हर पल देख पाते हैं और देख रहे हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम ऐसा कार्य कर दें, हमें कौन देख रहा है, कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, नहीं है, मैं हूं, मतलब मेरी आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है, मतलब वो हर समय हमारे साथ है। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म करना है, डर से नहीं फर्ज से करना है, और इंसान है इसलिए इंसानियत की भावना रखना है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है? बादलों को। क्यों? क्योंकि बादल ही कल्याणकारी होते हैं ना, और वह कल्याण और परोपकार के लिए बादल का रूप धारण करता है, प्रकृति को जीवन देता है, इसलिए कभी अपना कल्याण भी बादलों से चाहता है। वो कहता है कि हे बादल, जिस तरह से तुम प्रकृति में पल रहे छोटे छोटे जीव जंतु या जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, मरणासन अवस्था में रहते हैं, उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट कर सकते हो, तो क्या तुम मेरे लिए मेरी सुजान के आंगन में जाकर बरस नहीं सकते हो? बरस सकते हो, बिल्कुल बरस सकते हो। बादल मुझ पर भी कृपा करो, तुम तो परोपकारी हो, तो जाओ मेरी प्रेयसी सुजान के आंगन में बरसो और दिखाओ उसे, बताओ उसे कि मैं उसके बिना कितना अधूरा हूं, या फिर कितना प्रेम करता हूं मैं उससे, और मैं उसको मतलब पीड़ित हूं, या यूं कहूं कि मैं व्यथित हूं। तो द्वितीय छंद बादलों को संबोधित है, क्योंकि मेघ या बादल कल्याणकारी होते हैं, कल्याण और परोपकार के लिए बादल का रूप धारण करते हैं, प्रकृति को जीवन देता है, इसलिए कभी भी बादलों से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल करते हैं, अलग अलग रूप में वर्षा करके संसार के प्राणियों को जीवन देते हैं, संसार को जीवन देता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है। जहां पर परोपकार की भावना होती है ना बेटा, वहां पर आशा या उम्मीद नहीं की जाती है कि हम किसी का भला कर रहे हैं तो हमें भी कुछ चाहिए, या मैं तुम्हें, जैसे कि जब हेल्प किसे कहते हैं, सहायता किसे कहते हैं, हाँ, कि भाई मैं आज, हाँ, या तो आप स्पष्ट रूप से कहो कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि मैं आपसे कोई ये वस्तु दे रहा हूं, लेकिन इतने दिनों में आप मुझे वापस कर देना, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप कहोगी नहीं, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, मैं परोपकारी हूं, और मैं जग कल्याण की भावना को लेकर ये सब धन दौलत कमा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी धन दौलत से एक आश्रम बन जाए, या एक वृद्धाश्रम बन जाए, या फिर एक ऐसी शाला का निर्माण हो जिसको क्या कहते हैं, होता है ना रैन बसेरा, उसका निर्माण करना चाहता हूं ताकि सब अच्छे से रह सकें। ठीक है, ये कर दिया, पैसा लगा दिया, और फिर बड़े बड़ी सोशल मीडिया पर अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो फिर ये क्या था? ये परोपकार की भावना नहीं थी बेटा। ये था कि आपने क्या पता कैसे कैसे वो धन कमाया, अब उस धन को दिखाना है कि हम अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं। तो आपने अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए उस कुछ पैसों को ऐसे कार्यों में लगा दिया कि सब जाने कि आप कितने अच्छे वाले हो। ठीक है, तो जहां परोपकार की भावना होती है, जहां कल्याण की भावना होती है, वहां पर किसी भी तरह से लेने की चाह नहीं होती है, अपनी प्रसिद्धि की कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं होती है। ठीक है, अगला है, कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, हाँ, यहां भी आंसर लिखा है, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि कवि अपने आंसुओं को अपने कहां तक पहुंचाना चाहता है और किस माध्यम से। क्या आंसू पत्र में चले जाएंगे रखा कर उसके पास, अपनी प्रेमिका के पास? हाँ, कैसे जाएंगे? वीडियो कॉल्स भी नहीं हो सकते ना, मोबाइल्स नहीं है, फिर कैसे जाएंगे? तो आंसुओं को बादलों के माध्यम से कहां पहुंचाना चाहते हैं? अपनी प्रेमिका सुजान के पास। ठीक है, समझ में आया कि अपनी प्रेमिका सुजान के पास वे पहुंचाना चाहते हैं अपने आंसुओं को। किस माध्यम से? बादलों के माध्यम से। किसकी सहायता से? बादलों की सहायता से। समझ में आया? तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह इन आंसुओं के माध्यम से अपनी पीड़ा को सुजान के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। कवि का मानना है कि जब उसकी प्रेममय वेदना से सुजान अवगत होगी, तब ही वह उसे प्रेम का अनुभव होगा। अर्थात अभी वो मेरे प्रेम को नहीं अनुभव कर पा रही है, परंतु जब मेरी वेदना को देखेगी, मेरी जो अश्रुधारा बह रही है, वो बादलों के माध्यम से उसके दर्शन करेगी, तब संभवतः उसको आभास होगा कि मेरे मन में उसके
प्रति कितना पवित्र प्रेम है, जहां मैं उससे कुछ नहीं चाहता, बस मैं इतनी सी विनती करता हूं कि वो मुझे समझ जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम, पवित्रता, भक्ति, आराधना या आस्था, ये सब एक ही है। जहां फिर मैं कहती हूं कि कवि ने यह साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रेम में चाह नहीं होती, प्रेम में हासिल करने की कोई इच्छा नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? इस कविता में या हम देख सकते हैं अति सुधव स्नेह को मार्ग है, मतलब सीधेपन से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रेम में किसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े रास्ते की अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें छल प्रपंच की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत पवित्रता के साथ, सच्चे मन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। मोह असुआ नहीं ले बरसो, मेरे आंसुओं को मैं, या आंसुओं के माध्यम से मैं अपनी बात को प्रेमिका सुजान तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भी बादलों के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया है और आप समझ गए कि दोनों का अति सुधव स्नेह को मार्ग है। स्नेह का जो मार्ग है वो सीधा है, वहां पर टेढ़े टेढ़े चलने की आवश्यकता नहीं है, छल कपट की आवश्यकता नहीं, चालाकी की आवश्यकता नहीं। या फिर जो हमारा था कि मुंह असुआ नहीं ले बरसो, अर्थात मेरे आंसुओं को जाओ उसके आंगन में जाकर बादलों के रूप में बरस जाओ, ताकि उसे मेरे प्रेम की पहचान हो और वो मेरे प्रेम को समझ सके। ठीक है, तो आप मेरे चैप्टर को समझ सके हो? ओके, वेरी गुड। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए बेटा, हर प्रकार के वीडियो। काव्यखंड गद्यखंड पूरा हो चुका है, काव्यखंड स्टार्ट कर लिया है, तो बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और परीक्षाओं में धूम मचा देना। हमारी शुभकामनाएं ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू सो मच।